हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 133 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 16 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ से लिया गया है। बच्चों, इस पोएम को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज विजय दिवस। आज विजय दिवस है। It is celebrated on the 16th of December every year in our country to salute the bravery and valor of our soldiers in the liberation of Bangladesh in 1971। बच्चों, विजय दिवस को हर साल हमारी कंट्री में 16 दिसंबर को मनाया जाता है उन सभी सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए जिन्होंने अपनी ब्रेवरी मतलब कि बहादुरी एंड वेलर क्या होता है, साहस और निर्भीकता। ठीक है, तो जिन्होंने अपनी बहादुरी और अपने साहस तथा निर्भीकता से बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद करवाया था और ये लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत वहाँ पर जीत गया था। तो ये सब हुआ था हमारे सैनिकों की वजह से। तो इसीलिए हम उन सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए विजय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। हेलो लवली चिल्ड्रन, in the previous worksheet for English, Sonu and Monu, the twin brothers, drew pictures of houses. They liked each other's pictures. Let's see what they spoke about. बच्चों, इससे पहले वाली वर्कशीट में सोनू और मोनू जो कि ट्विन ब्रदर्स हैं यानी कि जुड़वा भाई हैं, उन्होंने हाउसेस की पिक्चर्स बनाई थी और उन दोनों को एक दूसरे की पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा। वाओ मोनू, द मैरीगोल्ड्स आर एज येलो एज गोल्ड। तो सोनू ने कहा कि वाओ मोनू, ये जो मैरीगोल्ड्स हैं ये तो बिल्कुल उतने ही येलो हैं जितना कि गोल्ड होता है। येलो मीन्स पीला, तो ये बिल्कुल उतने ही पीले हैं जितना कि गोल्ड होता है। तो यहाँ पर जो मैरीगोल्ड्स के फ्लावर हैं उसको किसके साथ में कंपेयर किया गया है? गोल्ड के साथ में। कंपेयर करने का मतलब तुलना करना। ठीक है, इसी तरह से यस यू आर राइट, उसने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। विंडोज आर ऑल्सो शाइनिंग एज ब्राइट एज सन। जो हमारी विंडोज़ हैं यानी जो खिड़कियां हैं वो भी बिल्कुल ऐसे चमक रही हैं जैसे कि बिल्कुल ब्राइट सन हो, यानी कि जैसे कि सूरज चमकता है वैसे ही हमारी विंडोज़ भी चमक रही हैं। हेयर दे कंपेयर्ड देयर ड्राइंग्स विद वेरियस अदर थिंग्स। बच्चों, यहाँ उन्होंने अपनी ड्राइंग को बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ में कंपेयर किया है यानी कि उनकी तुलना की है। दे वर अमेज्ड एज टू हाउ टू डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन कॉमन थिंग। वो दोनों बहुत ही हैरान हैं कि किस तरह से दो डिफरेंट थिंग्स यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं एक कॉमन थिंग के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैरीगोल्ड एंड गोल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। बच्चों, उदाहरण के तौर पर मैरीगोल्ड और गोल्ड दोनों ही क्या है? दोनों एकदम डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है। मैरीगोल्ड फ्लावर है जबकि गोल्ड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को हमने एक कॉमन चीज़ से कंपेयर किया है और वो है उनके कलर से, और वो कलर क्या है? येलो। तो यहाँ पर कहा गया ना कि मैरीगोल्ड्स आर एज येलो एज गोल्ड, कि मैरीगोल्ड कितने येलो है? जितने कि गोल्ड येलो होता है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नाउ सोनू एंड मोनू आर कंपेयरिंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अब सोनू और मोनू दोनों क्या कर रहे हैं? कुछ और चीज़ों को भी कंपेयर कर रहे हैं। विल यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करोगे? यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं तो आपको इन पिक्चर्स को देखकर इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, ही इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स। दोबारा सुनिए, ही इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स। वह तो बिल्कुल उतना ही चालाक है जितना कि एक फॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
किसको कंपेयर किया जा रहा है? किसी लड़के को कंपेयर किया जा रहा है। और किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं? फॉक्स के साथ में, यानी कि लोमड़ी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ है क्लेवर, ठीक है, यानी कि चालाक। इसी तरह से अगला देखिए, प्रीति इज एज फास्ट एज अ डैश। तो प्रीति बिल्कुल किसकी तरह फास्ट है? जल्दी से बताइए, ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है एक हॉर्स की। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीति इज एज फास्ट एज अ हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीति को किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पर प्रीति को कंपेयर कर रहे हैं हॉर्स के साथ में, यानी कि घोड़े के साथ में, कि प्रीति बिल्कुल घोड़े की तरह क्या है? फास्ट है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या हुई? कॉमन चीज़ हुई फास्ट, यानी कि तेज़। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, दिस टॉफ़ी इज़ एज सावर एज अ डैश। तो यहाँ पर बात की जा रही है एक टॉफ़ी के बारे में जो कि किसकी तरह खट्टी है? बिल्कुल इन लेमन की तरह। तो हम यहाँ लिख देंगे लेमन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर किस किस को कंपेयर किया जा रहा है? यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है टॉफ़ी को और लेमन को। और यहाँ पर कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग है सावर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द किटन इज एज लाइट एज अ डैश। तो किटन, किटन कौन होता है? बिल्ली का बच्चा। द किटन इज एज लाइट एज अ डैश। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एक किटन, एक बिल्ली का बच्चा है, वो बिल्कुल लाइट, यानी कि एकदम हल्का है, बिल्कुल एक फेदर की तरह। किसकी तरह? एक फेदर की तरह, यानी कि एक पंख की तरह। बच्चों, क्या आपने कभी कोई पंख हाथ में उठा के देखा है कि वो कितना हल्का होता है? तो यहाँ पर एक किटन को किसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है? फेदर के साथ में। और यहाँ पर कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग है लाइट, यानी कि हल्का, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।